यदि आपके भी बाल झड़ते चले जा रहे हैं, इतने ज़्यादा झड़ते झड़ते कि आपकी जो स्किन है वो दिखाई देने लगी है, चांद दिखाई देने लगी है। दोस्तों, फीमेल के तो जब बाल झड़ने की रफ्तार शुरू होती है तो इतने लंबे लंबे बाल जब निकलने शुरू होते हैं तो बहुत अफसोस होता है। और अफसोस इस बात का होता है कि जो बाल जा रहे हैं वो हमारे कितने सालों बाद वापस आएंगे, और आएंगे भी तो क्या इतने लंबे हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, बालों की समस्या से हर व्यक्ति परेशान है आज के टाइम में। क्योंकि बाल हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कि कारण क्या है किसी को नहीं मालूम। अच्छा खाते हैं, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी बाल है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। क्योंकि लोग हैं कि सर्च करते रहते हैं कि हम क्या करें, अपने बालों को कैसे सही करें, अपने बालों को कौन से शैम्पू से धोएं, कौन सा सीरम लगाएं, कौन सा क्या करें। सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट ज़ीरो है। तो दोस्तों, ऐसी एक वीडियो के साथ मैं आज आई हूँ, बालों की प्रॉब्लम को लेकर के, बालों के साथ सॉल्यूशन को लेकर के आई हूँ। तो मेरा नाम है शिव्या। मेरे इस चैनल में, मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बालों को हम कैसे ठीक रखें, झड़ना बंद हो जाए, ग्रोथ हो जाए, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। क्योंकि बाल तो सफ़ेद होंगे ही तो वो तो काला कर लेंगे, लेकिन बाल पहले झड़ने तो बंद हो। पहले इस चीज़ पे हम फोकस करते हैं कि बालों का झड़ने का कारण क्या है। क्योंकि बाल जब तक बच्चे हम होते हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जब तक 12, 13, 15, 17, 18, यहाँ तक कि 20 साल तक के जब बच्चे होते हैं, तब तक उनके बाल बिल्कुल हेल्दी होते हैं, ना झड़ते हैं, ना ही उनका गंजापन का शिकार होते हैं, ना ही बाल सफ़ेद होते हैं। बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी होती है कि हर 15 दिन में उनको उनके बाल कटवाने पड़ते हैं। क्योंकि उसका कारण क्या है कि 20 साल के बाद, 18 साल के बाद बालों की प्रॉब्लम हर किसी को फेस करनी पड़ रही है। तो इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, जब तक वो बच्चे होते हैं, जब तक वो एक माँ के हाथों में होते हैं, माँ के हाथों का बना हुआ खाते हैं, न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना खाते हैं, और उनकी एक एज जो है वो ग्रो हो रही होती है, तो हर चीज़ उनके शरीर में सब कुछ नया नया बनता है। तो उसी तरीके से बालों की ग्रोथ भी उनकी बहुत अच्छी होती है। साथ ही जब वो अपने घर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा उन पर बर्डन नहीं होता है किसी भी चीज़ का, तो वो हर चीज़ उनके लिए ग्रोथ का कारण बन जाती है। उसमें बाल भी होते हैं क्योंकि इसमें उनको दूध भी मिलता है, न्यूट्रिशन भी मिलता है, खाना समय से खाते हैं, फल दूध सभी कुछ मिलता है। और इसके साथ ही जब उनकी हाइट वगैरह बढ़ने का समय होता है तो उनको कुछ ऐसा दिया ही जाता है जब वो बच्चे घर में रहते हैं कि उनको हर चीज़ फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाती है। जब बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बर्डन आता है, उनके कैरियर का बर्डन आता है, या उनको एक चिंता होने लगती है कि हमारा 10th है, हमारा 12th है, और हमारी जो है एजुकेशन ऐसी है, हमारे नंबर अच्छे नहीं आए तो क्या। क्योंकि वही एक टेंशन का कारण उन बच्चों का फेस करने का समय आ जाता है जब उनके बालों पे सबसे पहले इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं चिंता भी आपके बालों के झड़ने का सबसे बड़ा कारण है। तो इस चिंता पे फोकस करते हैं कि चिंता का कारण आपके बाल ही क्यों हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम माइंड से सोचते हैं तो उसका असर हमारे बालों पे सबसे पहले आता है, सेहत पे भी आता है। लेकिन जब हम टेंशन में रहते हैं, क्योंकि कोई टेंशन का जो तरीका है वो सबका अलग अलग होता है। पैसे की टेंशन अलग होती है, शारीरिक टेंशन अलग होती है, पढ़ाई की टेंशन अलग होती है। इसके साथ ही आपकी बॉडी में यदि कैल्शियम कम है, D3 कम है, तब भी आपके बालों की जो गिरने का, जो हेयर फॉल की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ रहती है। क्योंकि हेयर फॉल तभी होता है इस ऐसी एज में जब बच्चों का कैल्शियम कम होता है, बच्चों में D3 कम होता है। साथ ही बच्चों में वो ग्रोथ भी नहीं हो पाती है जिनके कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसी तरीके से दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको एक टेस्ट करवाना है जिसमें कि आपका कैल्शियम और D3 दोनों का ही टेस्ट एक ही साथ हो जाता है। और उसके साथ ही आपको एक डॉक्टर की सलाह से अपना एक पिल्स का जो लेने का जो एक डोज है वो सेट करनी है, और उसके बाद ही आपको वो पिल्स लेनी है। इसके साथ ही अब आप घरेलू क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका कैल्शियम और D3 दोनों चीज़ें ही पूरी हो पाए। तो उसके लिए दोस्तों, सबसे अच्छी इतनी इफ़ेक्टिव एक घरेलू रेमेडी बता रही हूँ जिससे आपको पिल्स अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो इससे आपका जो है कैल्शियम और D3 दोनों चीज़ें पूरी होंगी। आपको लेना है, सिंगाड़े का आटा लेना है, मार्केट में आराम से मिल जाता है, तो सिंगाड़े का आटा लेना है, और उसी के साथ लेनी है आपको अश्वगंधा पाउडर लेना है।
तो दोस्तों अश्वगंधा भी ऐसा नहीं है कि कड़वी होती है या खाई ना जा सके, उसका स्वाद नॉर्मल होता है, तो वो आप खा सकते हैं उसको। लेकिन खाएंगे कैसे उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगी। तो आपको यदि आपने 200 ग्राम सिंघाड़े का आटा लिया है तो उसमें आपको 100 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर मिक्स करना है। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आपको शुद्ध देसी घी में उसको भूनना है। भूनते भूनते जब वो एक गुलाबीपन ले आए दोनों चीज़ें, तो उससे जो है कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है सिंघाड़े का भी और अश्वगंधा का भी। वो एक बहुत अच्छा फ्लेवर ले लेती हैं दोनों चीज़ें जब घी में भूनती है तब। उसके साथ ही उसमें आपको कम से कम 10 ग्राम छोटी हरी इलायची डालनी है। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि हरी इलायची खुशबू के लिए डाली जा रही, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ की तासीर को डेवलप करने के लिए इसमें हरी इलायची डाली जा रही है। क्योंकि 5 से 10 ग्राम आपको इसमें हरी इलायची कूट करके पीस करके डालनी ही डालनी है। इसे आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये कैल्शियम और D3 दोनों को ही पूरा करने में इलायची का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें आपको डालना है मिश्री का पाउडर। क्योंकि यदि आप चीनी नहीं डालना है इसमें, यदि आप खांड डालिए या फिर मिश्री का पाउडर डालिए। इसको मिला करके आप या तो सूखा पाउडर ही, जो कि घी में भून के बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, तो या तो आप इसको 1 से 2 चम्मच दूध के साथ सुबह और 1 से 2 चम्मच ही शाम को, यानी कि रात को सोने से पहले इसको ले सकते हैं। और यदि आप पाउडर फॉर्म में नहीं ले सकते हैं तो इसके आप छोटे छोटे से लड्डू बना करके रख लीजिए, और वो आप 2 लड्डू सुबह को, 2 लड्डू रात को खा लीजिए। इतना इजी, इतना टेस्टी है ये चीज़ें, जो कि आपके खाते खाते इन दोनों ही चीज़ों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही जो बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, उनमें एक जो शक्ति की ज़रूरत होती है ना, वो शक्ति भी इसी से पूरी होनी शुरू हो जाएगी। तो इन को बना करके अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिएगा। पिल्स से आप बच सकते हैं तो अगर आपको पिल्स खानी है तो पिल्स खा लीजिए, वो तो है ही है। लेकिन हाँ, घरेलू रेमेडी भी बहुत कारगर होती है, बहुत इफ़ेक्टिव होती है। बस आपको लेने का थोड़ा सा समय देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 1 से 2 दिन लेने के बाद आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। अगला स्टेप है दोस्तों, जो हमारे बाल झड़ने में बहुत ज़्यादा कारगर है, वो है हमारे शरीर के अंदर आयरन का पूरा होना। साथ ही आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग होना चाहिए यदि आपके बाल झड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो आपने सोच लिया होगा कि ये बात बहुत लंबी है, लेकिन लंबी नहीं है, कारगर बहुत है, जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम करना है, आंवले का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। चाहे आप आंवले का मुरब्बा खाएं, च्यवनप्राश खाएं, क्योंकि एक तो इससे इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि आपके शरीर को हर तरीके से सेफ्टी के साथ हर चीज़ों से बचाती है। और इसके साथ ही आपको आंवले का जूस भी पीना ज़रूरी है यदि आपको अपने बालों को बचाना है तो उसमें आपको आंवले को पीस करके उसमें करी पत्ता डाल करके और थोड़ा सा चाट मसाला डाल करके, गुड़ डाल करके उसको 1 गिलास रोज़ पीना शुरू कर दीजिए। और यदि आपको लगता है कि आंवले फ्रेश हर सीज़न में नहीं मिलते हैं, तो इस समय तो अभी तो फ़िलहाल आ ही रहे हैं आंवले और बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आंवले को इसी तरीके से जूस बना लीजिए। और जूस बनाने के बाद उसको फ्रीज़र में आइस क्यूब की ट्रे में डाल करके उस आइस क्यूब की तरह उसको जमा दीजिए। दोस्तों जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप जमा सकते हैं जमा करके, और उसको पॉलीथीन से बंद करके रख दीजिए, ताकि किसी भी तरीके की इसमें स्मेल नहीं आ पाए। तो उस आइस क्यूब को आपको करना क्या है, क्योंकि विंटर्स में और आइस क्यूब का नाम लेना तो आपको करना क्या है, रोज़ाना 2 आइस क्यूब निकालने हैं, ग्लास में डालना है, और उसके ऊपर से आपको थोड़ा सा गर्म पानी डाल देना है और उसको आपको पी लेना है। क्योंकि ये आपका एक आंवला जूस तैयार है रोज़ के लिए। क्योंकि आपको रोज़ बनाने में यदि झंझट लगता है आंवले जूस को, कि रोज़ सुबह सुबह कौन इतना झमेला करेगा, यदि आप वर्किंग में हैं तो वाकई में नहीं कर पाएंगे, और वर्किंग में नहीं भी हैं तो हमें अपने लिए तो समय है ही नहीं। तो इस तरीके से आपको एक बार की मेहनत जो है ना, हफ्ते 15 दिन के लिए छुट्टी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको रोज़ाना इसको पीना है, और पीते पीते ही आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही आपको विटामिन सी की जिसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे थे, वो बहुत तेज़ी से पूरा होने लगेगा। साथ ही आप आंवला कैंडी बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और टेस्टी होती है। आप आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं, वो भी आप 1 से 2 आंवला मुरब्बा खा सकते हैं। च्यवनप्राश तो एवरग्रीन है ही, वो भी आप मार्केट से खरीद सकते हैं।
तो इसके साथ ही दोस्तों ये आपका एक तरीका पूरा हो गया है जो कि आपको अंदर से इम्प्रूव करना है अपने बालों के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी स्किन के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपके बालों के साथ साथ आपकी और 4 चीज़ों को भी इम्प्रूव करने वाली हैं। इसके साथ ही अब बात करते हैं कि हम बालों में ऐसा क्या करें, क्योंकि बालों में सिर्फ एक केमिकल वाले शैम्पू को यूज़ करके और अपने बालों को ख़राब करना है, क्योंकि बालों से लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि अब वो लोग हार करके अपने पुराने नुस्खों पर आ चुके हैं, पुराने घरेलू नुस्खों पर आ चुके हैं, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि हम भी कुछ घरेलू अप्लाई करके अपने आप को बचा सकें, अपने आप को सेव कर सकें। तो इसी तरीके से हमको करना क्या है, क्योंकि आपको अपने सबसे पहले एक ऐसा हम सीरम तैयार करेंगे जो कि बालों में आप हर रोज़ स्प्रे करके उसको जो एक कनेक्टिंग है बालों की, जो कि हमें हमारी जो जड़ें हैं उनको मजबूती देंगी, हमारे जो स्कैल्प है उसको फ़ायदा करेंगी, स्कैल्प को बिल्कुल सेफ रखेंगी, डैंड्रफ नहीं होगा, साथ ही जो बालों की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं वो नहीं होगी। तो उसके लिए हमको लेना क्या है, हमको लेना है थोड़ा सा पानी लेना है, और उसमें आपको अगर कच्चा आंवला मिल जाता है तो कच्चा आंवला ग्रेट करके रखिए, और नहीं है तो आपको मार्केट से सूखा आंवला भी मिल जाएगा, वो लेना है। साथ ही शिकाकाई लेनी है, साथ ही आपको मेथी दाना लेना है, इसके साथ ही करी पत्ता लेना है, साथ ही मार्केट में ग्रोसरी शॉप पर आराम से मिल जाता है जटामासी, क्योंकि जटामासी बालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसके साथ ही आपको लेना है अमलतास। ये सब कुछ एक ऐसी शॉप पे मिल जाती है जहाँ पर आयुर्वेदिक सामान मिलता है, जहाँ से आपको आंवला मिलेगा, जहाँ से आपको शिकाकाई मिलेगी, जहाँ से आपको रीठा मिलेगा, वहीं से आपको ये दोनों चीज़ें भी मिल जाएंगी, बहुत आराम से मिल जाती हैं। इसके साथ ही आपको लेना है भृंगराज। अब आप ये ना सोचें कि हाँ ये इतना ताम झाम तो हमारे बस की बात नहीं है। तो दोस्तों ये सब कुछ आपकी 2 चीज़ों के लिए मैं बताने जा रही हूँ, तो ये आपको लाना है और 2 चीज़ों में आपके इस्तेमाल होगा। और वाकई में देखिएगा दोस्तों, ऐसा आपके बालों में एक लॉक लग जाएगा ना कि आपके बाल झड़ने ही बंद हो जाएंगे, और जब झड़ने बंद हो जाएंगे तो रीग्रोथ तो होनी ही होनी है। तो उसके लिए आपको पानी में आपको थोड़ा सा आंवला लेना है, साथ ही जटामासी लेनी है, साथ ही आपको भृंगराज लेना है, और इसके साथ ही अमलतास लेना है, क्योंकि अमलतास आपके जो बाल ग्रे हो रहे हैं, जो बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं, उनको कवर करने के लिए, उनको काला करने के लिए बहुत ही रामबाण काम करता है। तो इन दोनों चीज़ों को लेना आप ना भूलें। इसके साथ ही आपको मेथी दाना लेना है, करी पत्ता लेना है, साथ ही आपको इसमें लेने हैं लौंग। इन सारी ही चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका गुल दोपहरी, यानी कि गुल दोपहरी को आज के टाइम में रोज़मेरी भी बोला जा रहा है, जो कि लोग ढूंढ रहे हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। तो दोस्तों ये सारी ही चीज़ों को आपको आधा लीटर पानी में इसको उबाल लेना है, और उबालने के बाद इसका जो पानी है वो छान करके आपको एक स्प्रे बॉटल में भर करके रखना है। और आपको रोजाना जब भी आप कंघा करते हैं, अपने बालों को संवारते हैं, उस समय आपको बालों को खोलना है, और खोलने के बाद मांग कर करके उस स्प्रे को अपने बालों में रख करना है। और करने के बाद हल्का सा ही इसको, जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा, फिर आपके बालों को अपना स्टाइल कर लीजिए। बांधना है, खोलना है, जैसे भी आपको करना है, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई ऑयल नहीं होता है, नॉन स्टिकी होता है। तो इससे दोस्तों देखिएगा आपके 2 से 4 ही दिन आपको इस्तेमाल करना है, और बालों में ऐसा लॉक लग जाएगा जैसे कि बाल बिल्कुल झड़ने बंद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ऐसा शैम्पू कैसा इस्तेमाल किया जाए जिससे कि हमारे बाल झड़ने भी बंद हो जाएं, बाल सफ़ेद जो हो रहे हैं वो भी हमारे जो है नेचुरल तरीके से काले होने शुरू हो जाए, साथ ही बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाए, बालों में एक शाइन आनी शुरू हो जाए। तो ऐसी ही हम कुछ और इसमें रेमेडी इस्तेमाल करेंगे, ऐड करेंगे, जिसकी वजह से आपका एक शैम्पू, और इतना इफ़ेक्टिव शैम्पू तैयार होगा कि आपकी बालों की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही शैम्पू में आ जाएगा। तो उसके लिए हमको करना क्या है, आंवला लेना है, साथ ही इसमें रीठा लेना है। रीठे की मात्रा जितना भी आप सामान ले रहे हैं, यदि आपका टोटल सामान 500 ग्राम है तो इसमें आपको रीठे की जो मात्रा लेनी है वो कम से कम 700 ग्राम लेनी है, क्योंकि आपके बालों को झाग
देना भी ज़रूरी है, तो इसलिए आपको रीठे की जो मात्रा है वो ज़्यादा रखनी होगी। अब आप सोचेंगे रीठे की मात्रा यदि हम ज़्यादा रखेंगे तो बाल हमारे रूखे हो जाते हैं और उलझते ज़्यादा हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों। इसी मिश्रण में ही आपको इस चीज़ का भी सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आपको लेना है आंवला, लेना है रीठा, लेना है शिकाकाई लेनी है, भृंगराज लेना है, अमलतास लेना है, और साथ ही इसमें लेना है आपको जटामासी लेना है। इन सारी चीज़ों के साथ यदि आपको गुड़हल के फूल मिल जाए, अगर नेचुरल मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं है तो इसका पाउडर भी मार्केट में मिल जाता है। और साथ ही आपको मेथी दाना लेना है, और इसके साथ ही आपको लेनी है लौंग, लेनी है लौंग के साथ ही इसमें आपको कत्था लेना है। कत्था पान की दुकान पे आराम से मिल जाता है। इसके साथ ही आपको लेना है जटामासी लेना है, और साथ ही इसमें आपको लेने हैं रोज़मेरी के पत्ते लेने हैं। और इन सारी ही चीज़ों को आपको डाल करके पानी में खौला लेना है। यदि आपको ड्राई शैम्पू बनाना है, आपको लगता है कि हमारा ये शैम्पू जल्दी ख़राब ना हो जाए, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सामान हम लाए हैं मार्केट से इकट्ठा करा है, और ये हमारा लिक्विड जल्दी ख़राब ना हो जाए, और हमारे पास समय नहीं है कि हम इसको कैसे बना बना के अपने बाल धोएं, तो उसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है आप इन सारी ही चीज़ों को थोड़ा सा सुखा करके और पीस करके रख लीजिए। दोस्तों इसमें हमने सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स भी डालना है, वो है अलसी, क्योंकि अलसी ही आपके बालों को रूखा करने से बचाएगी। मेथी दाना डालना है, मेथी दाना आपके बालों को रूखा होने से बचाएगी, क्योंकि जो आपके रीठा इस्तेमाल करने के बाद जो बालों में एक रूखापन आता है ना, उस रूखेपन को दूर करके बालों में एक नई शाइन लेकर आएगी ये दोनों चीज़ें। तो इनको भी अपने उसमें शामिल ज़रूर करना है। तो दोस्तों इन सारी ही चीज़ों को आप थोड़ा सा सुखा लीजिए, चाहे तो कढ़ाई में डाल के सुखा लीजिए, चाहे धूप में सुखा लीजिए, चाहे माइक्रोवेव में सुखा लीजिए, ताकि इसकी सारी नमी निकल जाए। और जब ये बिल्कुल ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तब इनको आपको थोड़ा थोड़ा मिक्सी जार में पीस करके बिल्कुल बढ़िया फाइन पाउडर पीस करके रख लेना है। और जब ये बिल्कुल पाउडर बन जाए तब आपको जब भी अपने बाल धोने हैं, जब भी आप बाथरूम में जा रहे हैं, तो आपको अपने बालों की लेंथ के हिसाब से वो पाउडर लेना है। छोटे बाल हैं तो 1 चम्मच में काम चल जाएगा, और लंबे बाल हैं तो आपको 3 से 4 चम्मच इस पाउडर को लेना है। और लेने के बाद इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी डाल करके इसको अच्छे से घोल लीजिए, और घोलने के बाद अपने बालों में लगाना शुरू करिए, और लगाते लगाते इसको मसल मसल के अपने बालों को धोइए। अपने स्कैल्प पे भी इसको ज़रूर लगाइए, और लगाने के बाद जब आपके बाल धोते चले जाएंगे आप, बालों का सारा मैल निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, और आपके बालों में एक नेचुरल ग्लो आएगा। आपके बाल शाइन होंगे, आपके बाल सिल्की होंगे। साथ ही आपके बाल यदि वाइट हो रहे हैं या ग्रे हो रहे हैं, तो दोस्तों ये अमलतास जो है आपके उन बालों को कवर करेगा। उन बालों को काला होने के लिए आपको आगे के लिए जितने भी बाल हैं आपके वो काले रहेंगे, आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। तो इस तरीके से अपने ये दोनों तीनों चीज़ों को अपने बालों के लिए तैयार करिए, अपने बालों को धोइए और अपने झड़ते हुए बालों को लॉक करिए, और आपके बाल हैं लहराते बाल हो जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में जिसके भी लंबे बाल हम देखते हैं ना, तो हमें लगता है आहा ऐसे बाल तो हमारे भी होने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों या तो उनके वो जेनेटिक होते हैं, या वो बालों की एक्स्ट्रा केयर करते हैं, जिस वजह से उनके इतने लहराते बाल अच्छे लगते हैं। तो ये अफसोस आपको नहीं होगा, आपके भी लहराते बाल होंगे, आपके भी हेल्दी बाल होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इन सारी ही चीज़ों को आप इस्तेमाल करिए, और जो भी आपको रिजल्ट मिलता है प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।